शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, ग्रहों की दशा बैठने का क्या मतलब है? शिव बाबा मूल्यों में बहुत बार इसका वर्णन करते हैं कि राहु की दशा, शनि की दशा या बृहस्पति की दशा। तो ये दशा क्या है ये समझना है। उत्तर है, ये ग्रह जो है वो 8 मुख्य ग्रह और 9वां है ये शिव बाबा का। वो मुख्य आत्माएं हैं। सारा आभा मंडल हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा है और सूक्ष्म शरीर में ही हमारे सारे कर्म हैं। तो दशा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। तो ये ग्रहों की दशा बैठना अर्थात अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो वो ग्रह हमें बहुत सुख देते हैं। अगर दुख आया तो उसका मतलब हमारे पाप कर्म है। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग दशाएं बैठती है। तो राहु केतु की दशा सबसे कड़ी होती है, बहुत कड़े हिसाब किताब। और बृहस्पति की दशा अर्थात भगवान की दशा, जो 9वां ग्रह है, तो उनकी दशा बैठती है तो हम दुख से कंप्लीटली मुक्त हो जाते हैं। 21 जन्म जो स्वर्ग होता है उसमें कोई दुख का नाम निशान नहीं होता है। ऐसी हमारे कर्म हो जाते हैं। तो इसीलिए शिव बाबा कहते हैं कि अभी सब पर राहु की दशा है, क्योंकि कलयुग का अंत है। सभी कर्म के हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो कड़े से कड़े हिसाब किताब बाहर आ रहे हैं। और जब हम भगवान के बच्चे बनते हैं तो उस समय हम उनके कहे अनुसार पुरुषार्थ करते हैं और योग से हिसाब किताब चुकतू करते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी आप पर बृहस्पति की दशा बैठी है, अर्थात अच्छा समय चल रहा है कर्म अच्छे करने के लिए। तो दशा और कुछ नहीं है, हमारे कर्म का ही ये रिजल्ट है, अच्छा या बुरा। ठीक है। ओम शांति। अगर इसको अच्छी रीति आपको समझना है तो अभी वेबिनार जो चल रहे हैं वीक में 3 बार, वो अटेंड करो।
तो आमने सामने बैठ के समझते हैं वैसे समझ सकोगे। और ये अभी श्री कृष्ण के जन्म, विनाश, ग्रह, कुंडलिनी सब आने वाले हैं, तो उसमें हम डिटेल में समझाएंगे। ठीक है। ओम शांति।